A sum of 427 is to be divided among x, y, z such that 3 times x share, 4 times y share and 7 times z share are equal. देखो हमें ना 427 रुपए डिवाइड करना है x, y, z में ऐसे कि 3 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ y एंड 7 टाइम्स ऑफ z शेयर ऑल आर इक्वल. तो पूछा है z को कितना मिलेगा. ऐसे में क्या करते हैं, या तो इन सबको बराबर कर दो जैसे, या फिर x के बदले लिख सकते हो 4 गुना 7 28, y के बदले लिख सकते हो 3 गुना 7 21 और z के बदले लिख सकते हो 4 गुना 3 12. अब 427 किसकी वैल्यू है भाई? 427 किसकी वैल्यू है? 28 21 49 और 12 61 की. चाहिए किसकी? आपसे पूछा z को कितना मिलेगा, तो भाई 12 मिलेगा. एक तो देखा करो जो 12 के टेबल में आ रहा है, वैसे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट कई बार ना पॉइंट में आता है, ध्यान रखना. तो ये वाला जो तरीका होता है ना कि 12 के टेबल में आ रहा है, वो गलत भी होता है बहुत क्वेश्चन में. तो अगर एग्जाम पेपर आता इजी आता है तो मत लगाया करो, टफ आता है तो आंख बंद करके लगा दो. ठंड में कई बार होता है ना जो नाक में दर्द होने लग जाता है, वैसे ही हुआ था फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. A solution of 120 liter contains 40% acid. How much pure acid must be added to make the solution 60% acid? अब इसको ना लोग रेशियो मेथड से भी करते हैं, एलिगेशन से भी करते हैं. रेशियो मेथड इजी है, एलिगेशन मेथड मतलब एलिगेशन मेथड ज्यादा इजी है, रेशियो मेथड थोड़ा सा इससे वो है. जैसे देखो 40% एसिड था, इसमें कितना एसिड मैं मिलाऊं ताकि 60% हो जाए? तो आप बोलोगे सर 20 और 40 का रेशियो आ रहा है, यानी 2:1. अगर पहले 2 था तो एक और मिला दो, यानी पहले अगर 120 था ना तो अब 60 मिला दो. ये हो गया हमारा एलिगेशन मेथड. रेशियो में देखो पहले था 40% यानी कि 2:3, अब है 60% यानी 3:2. पहले 40% था अब 60% है. लेकिन भाई एक बात बताओ, एसिड चेंज हुआ है ना, पानी तो सेम ही है या अदर क्वांटिटी तो सेम ही है ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर करोगे. तो जब बराबर करोगे ना तो ये 4 और 6 आएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9 और 6 आ जाएगा. अब आप देखोगे कि पहले की क्वांटिटी 120 थी, 120 किसकी वैल्यू थी? 4 और 6 10 की. चाहिए क्या? 4 से 9 हो रहा है यानी 5 ऐड हो रहा है. आप इस मेथड पे जाते हो, ज्यादातर बच्चा ये मेथड सीखता है, लेकिन दिस इज इजिएस्ट. बट बच्चों को लगता है ना ये एलिगेशन है तो ज्यादा दिमाग लगा है, बट ऐसा है नहीं. क्वेश्चन नंबर 130 देखो, एक 90 लीटर का मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का 4:5 रेशियो में. सम ऑफ इट इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर पेट्रोल. कुछ निकाल के दोबारा से प्योर डाल दिया गया है. फाइनल रेशियो बिकम 7:5. हाउ मच द मिक्स्ड वॉज रिप्लेस्ड. कितना रिप्लेस हुआ था? पहले तो इस सवाल को समझो. आपके पास ना एक मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, आपने कुछ निकाला. जब आप निकालोगे तो आप पेट्रोल और केरोसिन दोनों निकालोगे, लेकिन जब दोबारा आपने वापस डाला तो केवल प्योर पेट्रोल डाला, केवल आपने प्योर पेट्रोल ही डाला है. तो होता क्या है कि एक चीज घट जाता है, एक चीज बढ़ जाता है. तो जो चीज घट रहा होता है ना, और वो जितना फ्रैक्शन घटता है, जितना फ्रैक्शन या जितना परसेंटेज घटता है, टोटल क्वांटिटी से उतना ही निकाला जाता है. जैसे देखो कैसे, मान लो अभी 10 लीटर है, 90 और 10, 100 लीटर में एक रेशियो है. मैंने क्या किया, इसमें से 10 लीटर निकाल दिया. जब मैं 10 लीटर निकालूंगा तो ये 9 लीटर निकलेगा और ये 1 लीटर निकलेगा. अब वापस मैंने ये 10 लीटर डाल दिया, ये नहीं डाला. तो अब आप देखोगे ये हो जाएगा आपका कितना, 91 और ये हो गया 9. ठीक है. तो आप देखोगे कि ये जो दूसरी क्वांटिटी है ना वो 10 से 9 हो गई, यानी कितना कम हुआ, 1/10. 1/10 हुआ है ना. अब देखोगे टोटल क्वांटिटी भी 1/10 ही निकला था, यानी ये उतना ही कम होता है जितना क्वांटिटी निकाला जाए. अब इस सवाल पे आते हैं. ठीक है. अब देखो ये सवाल में पहले रेशियो कितना था, 4:5. किसका? पेट्रोल और केरोसिन का. पेट्रोल और केरोसिन का. अब 7:5 है. सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वांटिटी को बराबर करोगे. जैसे देखो यहां 4 5 9 है, 7 5 12 है. तो भाई क्वांटिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्वांटिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि जितना निकाला आपने उतना ही डाल दिया. भाई
पेट्रोल और केरोसिन का क्वांटिटी चेंज होगा, टोटल क्वांटिटी जो है ना वो कम नहीं होगा। तो 4 और 5 9 36 बनाओगे, जब आप इसको 36 बनाओगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब ये देखो 7 5 12 3 से करोगे तो ये 21 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब आप देखो कि कम ये हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है 20 से, यानी कितना कम हो गया 1/4, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है ना 90 का 1/4 निकाला गया था। ठीक है, तो एक बार अगर आपको ये कंसेप्ट आता है ना, तो ये मैं बता रहा हूं हार्डली 15 सेकंड का क्वेश्चन है। एक मिक्सचर है जिसमें ना जूस है और पानी है, किस अनुपात में, 5 और 2 अनुपात में। अगर मैं 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड करूं ना इस मिक्सचर में, तो जो रेशियो है ना जूस टू वाटर वो 2:1 हो जाता है। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर? देख भाई, जूस है और पानी है, पहले रेशियो 5:2 था, फिर आपने 10 लीटर पानी डाला, रेशियो हो गया 2:1। सवाल वही है कि भाई जब तुमने पानी डाला तो जूस की क्वांटिटी चेंज क्यों हो रही है? जब आपने पानी मिक्स किया है तो जूस की क्वांटिटी क्यों चेंज हो रही है? क्वांटिटी तो सेम रहना चाहिए ना। तो जैसे 5 और 2 है तो 10 बना दो इसको, जब आप इसको 10 बनाओगे तो ये 10 और 4 हो जाएगा, और जब आप इसको 10 बनाओगे ना तो ये 10 और 5 हो जाएगा। आप देखोगे कि वाटर एक्चुअली में 1 बढ़ रहा है, जो क्वेश्चन में 10 कह रहा है, यानी 1 10 के बराबर है, यानी पहले था 140 अब है 150। क्या पूछा? व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर? 140। आसान है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। लेवल अच्छा है, लेकिन सीजीएल से अच्छा लेवल। Shivangi bought 2 varieties of pulses costing ₹50 per kg and 60 per kg each and mixed them in some ratio. Then she sold the mixture at ₹70 per kg, making a profit of 20%. What was the ratio of the mixture? देखो 50 और 60 को मिलाया और 70 में बेच दिया, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो मिलाया किसको है, 50 को और 60 को, और बेचा है 70 को, लेकिन 70 पे ना इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअली में जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना वो आएगा 175/3। ओके, अब आपने क्या करना है, अगर 3 बनाना है सबके नीचे तो ये 150/3 हो जाएगा, ये 180/3 हो जाएगा। अब घटा दो, यहां 5 आ रहा है, यहां 25 आ रहा है, यानी 1:5। इजी है, बहुत इजी है। एक सॉल्यूशन है जिसमें ना 30% सब्सटेंसेस S है और 70% सब्सटेंसेस T है बाय वेट। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन हैज टोटल मास ऑफ 1200 ग्राम एंड 300 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस S आर एडेड टू इट, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन? देखो सिंपल है ना, S था और T था, टोटल क्वांटिटी था 1200। अब देखोगे क्या ऐड हुआ है, S ना, पहले था S 1200 का 30% यानी कि 360। अब आप इसमें 300 ऐड कर रहे हो और अब हो जाएगा 660 और टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 1500। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 660 1500 का कितना परसेंट है, 44%। टी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये 70% अगर आप निकालोगे भी ना तो आप कुछ नहीं करोगे, पेन के साथ जाती करोगे, थोड़ा इंक खराब होगा और कुछ नहीं। जो बोला नहीं है वो क्यों ही करना, जितना बोला जाए उतना ही करना है, ईमानदारी से करना है। चलो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, ए कैन ले अ स्ट्रेच ऑफ ट्रैक इन 8 days, बी इन 10 days। एक ट्रैक है, उस पर कुछ बिछाना होगा, ए 8 दिन में सब काम कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। इन्होंने काम लिया 3600 रुपए में, विद द हेल्प ऑफ सी इन्होंने 4 दिन में काम फिनिश कर दिया। देखो जब काम किसी की हेल्प लेके करते हो तो जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा दिया जाता है, और जिस एफिशिएंसी से करता है उतना ही काम दिया जाता है, उतना ही पैसा दिया जाता है। जैसे देखो ए भाई 8 दिन में कर सकते हैं, बी जो है वो 10 दिन में कर सकते हैं, सी जो है वो 4 दिन में, सॉरी विद द हेल्प ऑफ सी इन्होंने 4 दिन में खत्म कर दिया काम को। ठीक है, अब देखो 8 10 4 का एलसीएम 40, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4 और इसकी देखोगे 10 आएगी, यानी ए 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, सी देखोगे
तो एक काम कर रहा है, तभी तो 5 + 4 + 1 10 है ना। तो पैसा भी इसी रेशो में मिलना चाहिए, क्योंकि 4 दिन तो सबने काम किया है ना। तो सी 10 में से एक काम कर रहा है, पैसा भी 1/10 ही मिलेगा। तो 3600 रुपए का 1/10 360 होता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। पूछा है बी को अकेला कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, ए और बी जो है ना 18 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, बी और सी जो है ना वो 24 दिन में, और सी और ए 36 डेज में। अब टोटल वर्क आ जाएगा 72 जब आप इनका एलसीएम लोगे तो। अब आप देखो कि ए और बी 72 काम कर रहा है 18 दिन में, यानी एक दिन में 4, ये 3 और ये 2। ठीक है। नाउ ए प्लस बी 4 है, बी प्लस सी 3 है, सी प्लस ए 2 है। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे ना तो आप देखोगे डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो है ना 4 3 7 2 9 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो 9/2 है। बट हमसे पूछा बी कितना है, तो भैया बी का निकालने के लिए ना आपको ए प्लस बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कितनी है ए प्लस बी की वैल्यू, आप देखोगे ए प्लस बी जो है ना वो 4 काम कर रहा है। ठीक है, कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। नाउ अगर ये 4 काम कर रहा है तो सी कितना कर रहा होगा, आधा काम, तभी तो वो 9/2 आ रहा है ना। सॉरी हमें बी का निकालना है ना, तो बी का निकालना है तो हमें ए प्लस सी पुट करना पड़ेगा 2, तो बी देखोगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1.5 काम कर रहा है। ओके, 1.5 भी नहीं 2.5 काम कर रहा है एक्चुअली में, क्योंकि ए और बी 2 ही तो काम कर रहा है ना भाई। तो अब देखो 72 काम करने में कितना टाइम लगेगा 2.5 की रफ्तार से। 25 को करोगे 25 4 28.8। शानदार सवाल था। एक मशीन stack boxes. In the first minute, it stack 15 boxes, but in the next minute, 5 boxes fall down. If the machine stack in alternate minute, how many minutes will it take to stack a total of 95 boxes? देखो, पहले मिनट में ना 15 बॉक्सेस को वो एक जगह रख रहा है, बट अगले मिनट में उसमें से 5 गिर रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हर 2 मिनट में ना 10 बॉक्सेस रखा जा रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक रखने का उसका काम है। 95 करना है तो 10 को 9.5 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर। आपको ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, देखो पहले 2 मिनट में 15 - 5 10 काम हो रहा है, तो टोटल काम कितना है 95 ना। टोटल काम कितना है 95 है। तो आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना उसमें से 95 कम कर देना है। मैक्सिमम 15 है ना, तो 95 में से 15 कम कर दो। अब देखो कि 80 स्टैक होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर अगर 2 मिनट में 10 हो रहा है तो 80 होने में 16 मिनट लगेगा। 16 मिनट में 80 हो जाएगा। अब देखो जैसे ही 17th मिनट आएगा ना, बारी आएगी मशीन की ऊपर रखने की। आप देखो 17वें मिनट में खत्म हो गया, अब 18वें मिनट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी काम 17 मिनट में फिनिश। बच्चा गलती करता है, इसमें नहीं करना चाहिए। ए बी सी किसी काम को 24, 36 और 72 दिन में कर सकता है। ए रोज काम करता है, बी और सी हर चौथे दिन काम करता है। ध्यान रखना, 3 दिन इन्हें अकेले काम किया, चौथे दिन तीनों ने मिलकर काम किया। तो ऐसे काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो क्या होगा, ए करता है 24, बी करता है 36 और सी करता है 72। 3 2 और 1, ये एफिशिएंसी है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। 3 2 और 1। अब आप देखो ए तो डेली काम कर रहा है, लेकिन हर चौथे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ओके है। नाउ देखो 3 दिन में ए कितना काम करेगा 9, और चौथे दिन में 3 2 5 1 6 काम। तो आप देखोगे हर 4 दिन में ना 15 काम हो रहा है। फिर से आपको वही करना होता है कि 72 के पास पहुंचना है जो 15 के टेबल में आए, तो 60 काम होने में ना 16 दिन लगेंगे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आंसर 16 और 20 के बीच में आएगा। 16 और 20 के बीच में आएगा, इतना कम भी नहीं आएगा। ये भी आप ऐसे ही काट सकते हो। अब देखो 60 काम हो चुका है, अगले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, फिर अगले दिन देखो ये 17वां दिन है, ये 18वां दिन है, ये 19वां दिन है।
19 दिन में 69 काम हो चुका है। अब जैसे ही 20वां दिन आएगा ना, 3 काम बचा हुआ है और तीनों मिलकर करेंगे तो आधे दिन में काम फिनिश। तो आंसर क्या आ जाएगा? 19.5। ऑल्टरनेट में ना ये चीजें ध्यान देनी होती है, बच्चा यही गलती करता है। क्वेश्चन नंबर 838वां देखो क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी और सी 12 दिन में कर रहा है, ए और सी 15 दिन में कर रहा है। तो सी को अकेला करने में कितना टाइम लगेगा? अभी जो हमने किया था सेम वही है, ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 12, ए प्लस सी 15, एलसीएम लिया 60। जब आप एफिशिएंसी की बात करोगे ना 6, 5 और 4, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, जब हम ऐड करते हैं ना तो डबल हो जाता है, डबल ऑफ ए, डबल ऑफ बी, डबल ऑफ सी। 6, 5, 11, 4, 15, इसीलिए ना हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ए प्लस बी कितना है? 7.5। हमसे पूछा सी का, तो इसमें ए प्लस बी घटा दो। ए प्लस बी कितना है सवाल में? 6। 6 प्लस 1.5 7.5 होता है ना, यानी सी एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 40। कुछ भी नहीं है।